अगर बेतिया का सांसद कहीं संवाद लगा कर बैठे, हमको बुला लीजिए, बैठा दीजिए और बुला लीजिए और एक विधानसभा पर चर्चा करा लीजिए। अगर मदन मोहन तिवारी को दाब के चल देगा तो मैं किसी पंचायत में 35 साल उनका सांसद महोदय का बाप बेटा का और 20 साल रेणु देवी का, किसी पंचायत मैं उससे पजूना विकास नहीं किया। मैं राजनीति सरकार पंचायत का विकास के लिए वार्ड सदस्य की चुनाव करती है, तो आखिर उन लोगों को अधिकार प्रभार देकर उनसे काम क्यों नहीं आएगी? तो 400 का सिलेंडर दोहरीकरण और विद्युतीकरण है, ये पहले का सब डीपीआर तैयार है। नमस्कार, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। और सुगौली प्रखंड के अंतर्गत अभी मदन मोहन तिवारी जी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। लोगों का जन सैलाब आप देख सकते हैं, जो जन सैलाब है आप सभी के सामने है। कहीं ना कहीं मदन मोहन तिवारी के प्रति लोगों का जो समर्थन है वह चीज़ आप सभी देख सकते हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन, और इस तरह से अभी लगातार क्षेत्र का भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। जो समस्याएं हैं आप सभी के सामने है। बिहार में जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और भी तमाम जो समस्याएं हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी देख सकते हैं। मदन मोहन तिवारी जी से बातें करने का प्रयास करेंगे। यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो कमियां है, इस कमियों को लेके तिवारी जी के द्वारा क्या कुछ कहा जाएगा। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुगौली क्षेत्र का जो भटहा पंचायत है, आप भटहा पंचायत में मौजूद हैं। इस क्षेत्र का जो समस्या है, इस समस्याओं से आप अवगत हो चुके हैं। कहीं ना कहीं लोगों का जो समर्थन है वो भी देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ की, उस समस्याओं को लेकर थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। यहाँ का समस्या बीते कुछ वर्षों से चलता आ रहा है, उसका निष्पादन कैसे होगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम तो अभी टिकट लेकर के घूम रहे हैं लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। समस्या से आएंगी, उसका निष्पादन किया जाएगा। अगर जनता से रूबरू नहीं हो जाए तो समस्या आएगी ही नहीं, कोई बताएगा ही नहीं। तो हम तो घूम रहे हैं, समस्या वोट भी मांग रहे हैं, लोग समस्या भी बता रहे हैं। अगर सदन में जाने का मौका मिला तो निश्चित रूप से ये परिवार है, ये परिवार के लोग हमको राय देंगे कि इस पंचायत में, इस ब्लॉक में, इस अनुमंडल में ये अमुक काम जरूरी है। तो निश्चित रूप से इन लोगों का काम करने का प्रयास करूंगा। अभी तो घूम रहे हैं। आपके द्वारा प्रखंड पंचायत की बात की जा रही है। जो भी प्रत्याशी है उनको मतदान करते हैं तभी सांसद बनते हैं, लेकिन एक तरह से जो बड़े पैमाने में जो विकास किया जा रहा है, जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे का काम हो रहा है या ओवरब्रिज का काम हो रहा है, वो विकास दिखाया जा रहा है, लेकिन स्थानीय गांव की जो समस्या है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उसको लेके क्या कहेंगे? कहाँ ओवरब्रिज बनाया जा रहा है? ये सब 2010 के पहले जो सरकार एडॉप्ट किया था उसी को बनवाया जा रहा है। 10 साल में कोई नया काम नहीं लिया गया है। ये 10 साल पहले का जो रेलवे लाइन का जो दोहरीकरण और विद्युतीकरण है, ये पहले का सब डीपीआर तैयार है। ये नरेंद्र मोदी का किया हुआ नहीं है। ये आज नरेंद्र मोदी का 2010 के बाद एक भी डीपीआर दिखा दीजिए हमको। उनके उस समय का एक भी डीपीआर नहीं है। उन्होंने तो लोगों को छलने का काम किया है। वो रोजगार के नाम पर 2 करोड़ बोले, क्या 5 लाख बहाली हुआ 10 साल में? वो 14 लाख करप्शन का रुपया पकड़ करके लाएंगे और सभी भारतीयों के खाता में डालेंगे। आ गया क्या किसी के खाता में? करप्शन के रुपया पकड़े गए क्या? नोटबंदी से आपको क्या फ़ायदा हुआ? कहीं कहीं कोई करप्शन का रुपया किसी घर में पकड़ाया? नोटबंदी करने से क्या फ़ायदा हुआ? 16,000 करोड़ रुपया मेरे घर से चला गया दूसरे देश में कागज़ खरीदने में। लेकिन वो नोटबंदी से हमको अगर 10-20 करप्ट लोग पकड़ाते जो गलत पैसा रखे हुए थे, तब ना हम जानते कि नोटबंदी से फ़ायदा हुआ देश का। तो ये तो कुछ नहीं हुआ। ये तो केवल झूठ बोलते हैं। ये तो बोले अच्छे दिन आएंगे, सस्ताई आएगी तो 400 का सिलेंडर 1200 हो गया। ये तो बोले कि हर कुछ सस्ता कर देंगे। मनमोहन सिंह महंगा किए थे, डॉलर का दाम नीचे गिरेगा। तो उनके समय में 56 रुपया 100 रुपया था $1 का दाम, आज 83-8400 रुपया है। तो कहने का लोग बोलता है कुछ और करता कुछ और है, काम कुछ नहीं। जनता से कहीं कोई रूबरू नहीं है। अगर बेतिया का सांसद कहीं संवाद लगा कर बैठे, हमको बुला लीजिए, बैठा दीजिए और बुला लीजिए और एक विधानसभा पर चर्चा करा लीजिए।
अगर मदन मोहन तिवारी को दाब के चल देगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मदन मोहन तिवारी जिंदाबाद। आज के डेट में आपके घर के बगल में मेरा विधानसभा है, आपके घर के बगल में है, भटहा गांव के बगल में है हमारा विधानसभा। अगर किसी पंचायत में 35 साल उनका सांसद महोदय का बाप बेटा का और 20 साल रेणु देवी का, किसी पंचायत में अगर 5 वोट बेसी नहीं होगा, अगर गिन करके कोई जाए आ जाए, बगल का गांव है अथी क्या नाम है रुलही पंचायत, अगर वहाँ हम फेल कर जाएं, वहाँ उसके बगल में दुबोलिया फेल कर जाएं, बगल में माधोपुर है फेल कर जाएं, तो मैं वोट नहीं मांगूंगा, संन्यास ले लूँगा राजनीति से। कहीं ना कहीं आपके द्वारा, आप पंचायत के प्रतिनिधि रह चुके हैं, आपके द्वारा जो डेवलपमेंट का काम किया गया है कहीं ना कहीं सांसदों से बेहतर किया गया है। निश्चित किया गया है। आने वाले समय में अगर ये जिम्मेवारी आम आवाम, ये मतदाता बंधु हमारे भगवान देंगे तो निश्चित इनके कहे हुए कार्य पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, यहाँ के वर्तमान के जो विधायक जी हैं ये भी मौजूद है यहाँ पे। सर, स्वागत है आपका। हाँ, आपके क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास हुआ है, एक तरफ विकास का दावा किया जा रहा है तो दूसरी तरफ किसानों की जो बदहाली है, पंचायत वासियों की जो बदहाली है, सबसे बड़ी समस्या है बिहार सरकार के अंडर में जो पंचायत प्रतिनिधि है, सबसे निचले पायदान के वार्ड प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य चुनाव जीत के आए हैं, 2.5 साल से खाली बैठे हुए। अगर यहाँ पे वार्ड सदस्य होंगे तो वो जानते होंगे, 2.5 साल से खाली बैठे हुए हैं, अभी तक उनको अधिकार प्रभार नहीं दिया गया है। तो जब सरकार पंचायत का विकास के लिए वार्ड सदस्य की चुनाव करती है तो आखिर उन लोगों को अधिकार प्रभार देकर उनसे काम क्यों नहीं ले रही है? आज के दौर पे बहुत सारे वार्ड सदस्य बाहर पलायन करके दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी करने पर मजदूर हैं। क्या कहिएगा सर पंचायत प्रतिनिधियों के लिए? पंचायत प्रतिनिधियों आज भी एनडीए गठबंधन का ही सरकार है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, जिस समय पंचायत सरकार का चुनाव हुआ उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी से उसका जो हम लोग का वार्ड का जो जिम्मेवारी है और उनको जो मिलना चाहिए अधिकार नहीं मिला। उन लोग सबको छलने का काम कर रहा है। लोग एनडीए के जितने भी गठबंधन है, पंचायत प्रतिनिधि से लेके आम जनता को भी छलने का काम कर रहा है। लोग रह गई विकास के बाद, तब 15 वर्ष में जो विकास हुआ है, भटा के किसी भी व्यक्ति से पूछा जा सकता है कि 15 वर्ष में जो रामचंद्र सहनी ने विकास नहीं किया, 3 साल में मैं उसके 5 गुना विकास नहीं किया तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं यहाँ का जो विकास हुआ है। विधायक जी मौजूद है, यहाँ पे जो प्रतिनिधि है मौजूद हैं और इन लोगों के द्वारा जो भी अपडेट दिया गया, इस अपडेट को लेके आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी यहाँ पे बहुत सारे स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बातें करने का प्रयास करेंगे। आपके क्षेत्र में विकास किस स्तर से हुआ है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अब विकास की जहाँ तक बात है तो यहाँ तो हमारे वर्तमान विधायक माननीय शशि बाबू हैं। अभी जो जिस रोड से आए हैं, नया जो रोड बन रहा है, इन्हीं का प्रतिफल है, इन्हीं का देन है। बाकी इन सारी मुद्दों पर तो हम, अगर आप इससे बारे में अब सांसद के बारे में पूछिएगा तो मैं बताऊंगा कि पिछले पिता पुत्र ने लगभग 6 बार यहाँ के सांसद रहे और यहाँ तक कोई एक विकास किए होंगे तो बताइए, उस पर वोट मांगे। इसलिए अब यहाँ के पूरा बेतिया पार्लियामेंट की जनता जग चुकी है। अब उनका कुछ होने वाला नहीं है। बहुत अधिक मतों से हमारे माननीय मदन मोहन तिवारी जी जीतेंगे। तो चलिए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो समर्थकों का जन सैलाब है वो यहाँ पे मौजूद है और इस प्रकार से जो विकास का दर है, यहाँ का जो विधानसभा है, यहाँ के विधायक जी के द्वारा जो विकास किया गया है उसमें कहीं से कमियां नहीं है, जैसा कि यहाँ के स्थानीय विधायक जी के द्वारा और स्थानीय समर्थकों के द्वारा बताया जा रहा है। हालांकि आप इस वीडियो को लेकर क्या कहेंगे कॉमेंट करके जरूर बताएँ। बाकी आप देख रहे थे तिरहुत दस्तक, और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।